Hello guys, you are all welcome to another session of writing practice. Are you ready? राइटिंग प्रैक्टिस में हम देखेंगे कि इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स को कर्सिव राइटिंग में लिखने के लिए उसका पैटर्न हम कैसे लिखते हैं। ये मैंने पहले से ही लिख के रखा है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, और एक एक बार मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ इसको कैसे लिखना है। जैसे कि पहले क्लास में बात हुई थी, हमने ए, सी और डी को देखा था। आज हम जल्दी से जल्दी पूरे के पूरे लेटर्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे लिखा जाता है। फर्स्ट लेटर इज स्मॉल ए, सेकेंड वन इज बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और ये लास्ट वर्ड है हमारा जेड। तो चिल्ड्रन, हमने आज पूरे के पूरे लेटर्स की फॉर्मेशन देखी कि कर्सिव में हम इनको कैसे लिखते हैं। आपने इनको स्टार्टिंग में ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर के लिए ए के लिए आपने कंप्लीट पेज पे आप यहाँ से लेके यहाँ तक ए की प्रैक्टिस करेंगे, सेकंड डे फिर बी की प्रैक्टिस करेंगे और फिर सी की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों, कहने की बात होती है कि इस ट्रिक से हमारी राइटिंग अच्छी हो जाती है, अगर हम ऐसा करेंगे तो अच्छी हो जाती है। बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। और ये कोई खेल नहीं है। अगर आपको अपनी राइटिंग सच में अच्छी करनी है, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, अगर बड़ों को भी कर्सिव राइटिंग नहीं आती, क्योंकि पहले कर्सिव राइटिंग का पैटर्न नहीं था, तो बहुत सारे लोगों को नहीं आती। इवन हमने भी अपने बचपन में कर्सिव नहीं सीखी थी। तो आजकल के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है कि कर्सिव पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, क्योंकि अगर हम कर्सिव में कोई भी लेटर्स या कुछ भी लिखते हैं तो उसमें हमारा टाइम कम लगता है, क्योंकि कर्सिव राइटिंग है जो आज की ट्रेंडिंग राइटिंग है, क्योंकि ये ज्वाइनिंग के साथ चलती है। इसमें हमें अपने पेन को या पेंसिल को उठाना नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम सोच कि ऐसे ही हमने एक पेज पे लिखा और हो गया, ऐसा नहीं होएगा। अगर आप स्टार्टिंग से अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको एक ही पेज कवर करके, हाँ ये ठीक है कि आप अपने पैटर्न को याद करने के लिए बाद में ऐसा कर सकते हो कि आप उसको कि ए कैसे लिखी जाती है, बी कैसे लिखी जाती है, इसके लिए आप जैसे मैंने लिखा ऐसे आप लिख सकते हो। पर पहले तो आपको अपने पैटर्न को सही करने के लिए कम से कम एक या दो पेज तो डेली लिखना पड़ेगा। फिर क्या होएगा कि आप उस पैटर्न को लिखने के हैबिचुअल हो जाओगे और फिर आपका हाथ अपने आप चलने लग जाएगा। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पर आप प्रैक्टिस करते हो तो आई एम 100% श्योर कि आपकी राइटिंग जो कर्सिव राइटिंग है वो डेफिनेटली अच्छी होगी। ओके, आई होप आप अपनी राइटिंग सुधारने के लिए प्रैक्टिस ज़रूर करोगे। और राइटिंग से रिलेटेड यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, हिंदी में, इंग्लिश में या फिर मैथ में, उससे रिलेटेड किसी भी तरह की आप क्वेरी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आई विल ट्राई टू डू। ओके, बाय, थैंक यू।